प्रणाम मित्रों, मोमेश बिसेन रायपुर छत्तीसगढ़ से। मित्रों, बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने मेरी बात में माना कि गौवंश अन्य जीवों के लिए भोजन के लिए मैंने अपील की थी। समस्त पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों की, पूरे देश के लोगों की गौवंश जीवों के लिए भी भोजन की व्यवस्था कराएं। बहुत लोगों ने व्यवस्था कराने का प्रयास किया, पर फिर भी जिस प्रकार से हम लोग प्रतिदिन लगातार गौवंश को और अन्य जीवों को हम भोजन करा रहे हैं, क्योंकि मैं खुद जा रहा हूँ, अपनी टीम जा रही है और पूरे शहर के अंदर में जितने जुड़े हुए लोग हैं अपने अपने स्तर में गौवंश और अन्य जीवों को भोजन करा रहे हैं। पर उनकी भूख की प्रतिस्पर्धा जैसे लगती है। जब लोग वो खाने बैठते लगता है कि हम उनकी पूर्ति नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं उनको हम एक टाइम खिला पा रहे हैं, जबकि दिन भर में 2 से 3 बार खाना होता है, नहीं, उनकी भूख नहीं मिटा पा रहे। इसलिए मैं पुनः आपसे अपील करने के लिए पुनः आपके सामने आया, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर में भूख से गौवंश के मरने की जो संख्या है वो बढ़ने लगी। अन्य जीवों की भूख की वजह से जो विषमता आई है वो बढ़ने लगी है, क्योंकि जितने लोग भी गौवंश अन्य जीवों को भोजन करा रहे हैं वो सीमित संसाधन में हो पा रहा है। मैं प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक, क्योंकि लोगों ने समाज के 2 पैर वाले मानवों के लिए तो व्यवस्था बहुत अच्छी करें, लोग बारी घर घर जा जाके भोजन बांट रहे हैं, पर वहीं पे कहीं ना कहीं आज भी और अभी भी गौवंश अन्य जीव उपेक्षा का शिकार है। तो मैं आप लोगों से पुनः अपील करता हूं, क्योंकि मैं उन लोगों के नाम लूंगा जो लगातार गौवंश अन्य जीवों को भोजन करा रहे हैं, क्योंकि वो लोग प्रेरणादायक है। मेरे बीच के लोग हैं, मैं तो कही रहा हूँ, साथ में जो लोग कर रहे हैं जिनके नाम लगातार सामने आ रहे हैं कि लोग रोज प्रतिदिन अपने एक निश्चित समय तय करके, चाहे शाम, सुबह, दोपहर के समय लगातार भोजन करा रहे हैं और उनकी जानकारियाँ लगातार नहीं, क्योंकि जो गौवंश जीवों की भूख की जो व्यवस्था उनके चेहरे बताते हैं, उनकी मासूमियत बताते हैं, उनके आँख के आंसू बताते हैं, उनके देखने का तरीका बताता है, उनके बैठने का तरीका, उनके चलने की चाल ही बताती है वो किस पीड़ा के अंदर गौवंश अन्य जीव जी रहे हैं। शिखा ताम्रकार यादव जी हैं जो धमधा से निवास करती है, रेणुका सोनवाने जी रायपुर से, महेश देगवानी जो काफ़ी लंबे समय से गौवंश अन्य जीवों को भोजन करा रहे हैं, विपुल शर्मा जी की पूरी टीम बिलासपुर में लगी है और अन्य जो लोग दले हुए हैं, हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग पूरे प्रदेश में लगे हुए हैं, जैसे रवि वाधवानी, अमित चिमनानी हैं, और रायपुर के अंदर में गौरव हैं, अश्विन हैं और अन्य लोग यहाँ पे हमारे पूर्वांश मेडिकल, पूरा नाम हो पूर्वांश मेडिकल के जो हमारे भाई हैं लगातार सहयोग कर रहे हैं। जो और भी जो गौभक्त है, राकेश शैलेंद्र है, हमारे पंकज, पवन और रितेश अग्रवाल जी लगातार जो गौठान का सृजन है, लगातार शाम के समय 5 घंटे भोजन व्यवस्था कहीं से भी वो करवाते हैं, कभी चारा कभी कुछ, और रात के 3-3, 4-4 बजे तक भोजन कराने की व्यवस्था बनाते हैं। दुर्ग से भी लगातार संजय साहू जी और अनिल जी, प्रिंस जी, वहाँ के विष्णु बजरंग दल, बेमेतरा, कवर्धा के जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग और अन्य समितियाँ, वैसे ही जगदलपुर कांकेर से ओम सोनी जी और जो अन्य लोग हैं वहाँ पे उन लोगों को व्यवस्था करा रहे हैं। अंबिकापुर से आशीष दुबे जी जो हैं हमारे, वो वहाँ पे व्यवस्था करा रहे हैं। और वहाँ पे जो अन्य सामाजिक संगठन है जिन लोगों का नाम मैं नहीं जानता या मैं उनका नाम भूल चुका हूँ, ऐसे जांजगीर चांपा कोरबा में ऐसे जो अनेक संगठन है जो लगातार गौवंश अन्य जीवों को भोजन करा रहे हैं, उन सभी लोगों का हृदय से साधुवाद। और रायपुर में जो लोग अपने अपने क्षेत्र वार्ड के हिसाब से लगे उन लोग, पर मैं साथ में हमारी सरकार के जो सम्मानीय मुख्यमंत्री, उनसे भी अपील करता हूं कि वो लोगों को बोलें कि गौवंश अन्य जीवों को भोजन, और उनसे एक अपील ये भी करता हूं, मैं पुनः अपील इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अस्पताल अभी भी 24 घंटे नहीं हो पाया छत्तीसगढ़ का। उनकी जो एम्बुलेंस रायपुर में चलती थी वो अभी भी बंद है। लगातार मेरी अपील भी की, मैंने निवेदन किया डायरेक्टर से लेकर सचिव तक को, शायद उनके कान में जूं नहीं रेंग पा रही है। वो कहीं ना कहीं इस कोरोना की महामारी के डर के मारे वो चुपचाप बैठे हुए हैं, जबकि डॉक्टरों को फ्रंट में आना पड़ा, डॉक्टरों का फ्रंट में आना जरूरी है और वॉलंटियर के साथ काम करेंगे तो पूरे अस्पताल पुनः 12, जो शहरी क्षेत्र है, जो छोटे क्षेत्र है वो 12 घंटे, जो बड़े क्षेत्र हैं वहाँ 24 घंटे लगा, क्योंकि लगातार इलाज न मिलने के अभाव में गौवंश और अन्य जीव मृत हो रहे हैं। इनको लगता होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, हम लोग लगातार फील्ड में हैं, लगातार सड़कों में हम उनकी व्यवस्था लगातार देख रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। वास्तविकता जो सर्जरी चाहिए, जो इलाज उनको ट्रीटमेंट में एक आईसीयू रूम में चाहिए, अस्पताल में चाहिए, वो हम नहीं करा पा रहे। इसलिए नहीं करा पा रहे, कहीं ना कहीं अस्पताल की सुव्यवस्था सरकार के द्वारा और जो डॉक्टरों को जो समय देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे, चाहे महासमुंद हो, सरायपाली हो, दुर्ग, अन्य जगह पे। तो मैं अपील करता हूँ सम्मानीय मुख्यमंत्री और रविंद्र चौबे जी दोनों जी से कि उस चीज़ को गंभीरता से लें, और हमारे पूर्व मंत्री जो ब्रजमोहन जिन्होंने 15 साल कुछ नहीं किया गौवंश के लिए, उनसे अपील करता हूँ कम अभी जाकर फ्रंट में आके गौवंश और जो अन्य जीव हैं उनके लिए वो सरकार से बात, क्योंकि उनकी बहुत अच्छी मित्र सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से वो करा सकते हैं। क्योंकि मैं उनसे, लोग उनके मुझसे बार बार बहस करते हैं कि आप उनको क्यों बोलते हो, पर क्योंकि जो आज व्यवस्था बिगड़ी है उसमें कहीं ना कहीं उनका बड़ा महत्व, सारी ब्रजमोहन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जो वर्तमान सरकार है उन्होंने भी इसी बेस को लेकर सरकार में आई, तो उनसे पुनर्हृदय कि वो अस्पताल खुलवाएं,
चारे की व्यवस्थाओं के लिए वो भी अपील करें, क्योंकि वो जनता के प्रति स्वाभाविक है, उनकी लोग ज़्यादा बात सुनेंगे। और पूरे देश के अंदर में जो गौ भक्त जीव प्रेमी हैं उनसे मेरी पुनः अपील है कि पूरी इस चीज़ को संवेदनाओं के साथ, क्योंकि यही सबसे राष्ट्र होती है, पूरी संवेदनाओं के साथ गौवंश और प्रकृति प्राण बचाने के जितना कर सकते हैं अपने आसपास उतना करने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं ओमेश बिसेन, वंदे गौ मातरम।